मानसून खत्म होने से पहले राजस्थान में मौजूद महादेव जी की इस जगह पे हो आओ। और मेरी इस जगह तक पहुंचने की जो कहानी शुरू होती है, 3,000 रुपये की यात्रा में से 2,790 रुपये बचे थे जब मैं चित्तौड़गढ़ को बाय बोलकर आ गया वहाँ के बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पहुंचने के बाद करीब 9 बजे लगी थी बस के अंदर मुझे विंडो सीट तो मिल गई थी क्योंकि बस यहीं से लगी थी और करीब 130 रुपये का टिकट लगा प्रतापगढ़ का। लेकिन मेरे पास जो विंडो सीट थी वो ज़्यादा देर तक मेरे पास रही नहीं क्योंकि मैंने दे दी इन दादीसा को और दादीसा को खानी थी विमल। अब दादीसा तो खा रही थी विमल और तुम्हारा भाई कर रहा था नाश्ता जो चित्तौड़गढ़ वासियों ने मुझे पैक करके दिया था। तो मेवाड़ की सड़कों पे चलती हुई भीड़ से लथपथ बस निम्बाड़ा होते हुए करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद मुझे पहुंचा देती है प्रतापगढ़ 11 बजे। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पर स्टे के लिए पैसे खर्च करूँ, खाने के लिए पैसे खर्च करूँ, तभी ये भाई मुझे देखते हैं। ये अपने मेहमान को छोड़ने आए थे बस पे, मुझे देख के बोलते हैं कि आप आमिन भाई हैं। तो मेरे मन में थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ी कि भाई यहाँ पर भी काम बन सकता है। तो काम बन सकता नहीं, काम बन गया था। मेहमान नवाजी के तौर पर यहाँ की प्रसिद्ध हींग की कचौरी खाने को मिली, चाय पीने को मिली और इसके बाद साजिद भाई प्रतापगढ़ शहर से करीब 24 किलोमीटर दूर महादेव जी के इस स्थान पर लेकर आते हैं जहाँ का दृश्य बड़ा कमाल का देखने को मिलता है। और इस लोकेशन को, इस डेस्टिनेशन को कहते हैं गौतमेश्वर महादेव मंदिर। हालांकि हम पहले साजिद भाई के घर भी जा सकते थे, बड़ा वाला बैग रख के आ सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा जो गांव है वो प्रतापगढ़ शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर मौजूद है जिसका नाम है ढाबड़ा। हम वहां पर रेस्ट करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इससे पहले अपन यहाँ की एक अच्छी शानदार लोकेशन देख के आते हैं, जगह देख के आते हैं और ये वो जगह है। एक बात तो है, 4 साल की इस ट्रेवल जर्नी में मैंने ये सब तो सीखा है कि जब तक घर से नहीं निकलते तब ये सोचते हैं कि कैसे क्या होगा। इतने में जब घर से निकलते हैं सब चीज़ें अपने आप होती है। जैसे ये भाई मुझे मिलता है बस स्टैंड पे, अभी लेकर आ गया गौतमेश्वर महादेव और इसके बाद चलेंगे इनके घर पे। इस जगह के बारे में बताऊँ ना, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, रास्ते के बीच में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से मैं ये नज़ारा देख पा रहा हूँ। जैसा कि मैं वाटरफॉल तो बह रहा है, अभी तो कम है, जैसे जैसे बारिश आएगी तेज तो ये जो भी पहाड़ है वो उसके नीचे मंदिर है। जब बारिश तेज होगी, जो वाटर का फ्लो होगा वो कितना तेज होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे महादेव जी एक चेहरे में विराजमान है। पानी का एक चेहरा थोड़ा लंबा बह रहा होगा चारों तरफ से और बीच में महादेव जी का मंदिर। क्या व्यू रहेगा, सोचो अगर बारिश तेज हो जाएगी। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, झरने, यहाँ का यही वातावरण इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक और एडवेंचर पर्यटक स्थल बना देता है। इस जगह के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम जी के ऊपर जाने अनजाने में गौ हत्या का पाप लग गया था। ये गौतमेश्वर महादेव गौतम ऋषि की तपोस्थली है और इसी पाप के कारण उनको समाज ने अलग कर दिया। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या भी की थी और जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी वो अरावली की यही पहाड़ियाँ हैं और उनकी कठिन तपस्या से भगवान महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद यहाँ पर एक जलधारा प्रकट हुई जिसे मंदाकिनी गंगा कुंड या फिर छोटी गंगा कहा जाता है। और कहा जाता है कि इसी कुंड में स्नान के बाद महर्षि गौतम अपने पाप से मुक्त हुए और उसके बाद इस जगह का नाम हो गया गौतमेश्वर महादेव। ये है वो मंदाकिनी कुंड जिसके बारे में उन्होंने बताया था। अब इसका अंदर का जाके अपन वीडियो नहीं लेंगे क्योंकि अंदर शायद महिलाएं स्नान कर रही होगी या फिर कोई और, तो आस्था का ख्याल रखते हुए अपन यहाँ से चलते हैं। और आज भी अगर किसी के ऊपर गाय, कुत्ता, बिल्ली या अन्य किसी जानवर का पाप हो तो वो यहाँ पर 21 रुपये की रसीद कटवा कर यहाँ के कुंड में स्नान करने के बाद आपको सर्टिफिकेट के साथ में दिया जाता है कि ये अब पाप से मुक्त है, जिसके चलते ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस
जगह के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसके पीछे की कहानी ये है कि महमूद गजनवी जब भारत के मंदिरों पर आक्रमण करते हुए यहाँ पर पहुँचा तो उसने इस मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की। लोककथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने तलवार से शिवलिंग पे वार किया तो पहले वार से निकली दूध की धारा, जब उसने दूसरा वार किया तो निकली दही की धारा, जब उसने तीसरा वार किया तो आंधी की तरह मधुमक्खियां निकली और उन मधुमक्खियों ने सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। जब उसने ये चमत्कार देखा तो उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और दोबारा मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया। तब से लेकर आज तक मंदिर के अंदर खंडित शिवलिंग मौजूद है, जिसकी फ़ोटो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि और ये जगह इस एरिया में इतनी प्रसिद्ध है कि इसे कांटल का हरिद्वार भी कहा जाता है। कांटल का मतलब होता है किनारा या सीमा। इसकी पूरी जानकारी आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा कि प्रतापगढ़ को कांटल प्रदेश क्यों कहा जाता है और प्रतापगढ़ में और भी क्या है देखने लायक। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। और इस वीडियो को कमेंट के अंदर आपको लिखना है हर हर महादेव। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर बताना, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी यहाँ तक आना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जगह प्रतापगढ़ शहर से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके लिए आपको बस स्टैंड से बस में मिल जाएगी जो हर आधे घंटे में आती है। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो गूगल मैप जिंदाबाद।